प्रजनन के लिए बकरी के सिर वाला एक राक्षस चुपके से भेड़ों के बाड़े में घुस गया। उसने आराम से एक भेड़ चुनी और उसे खींचकर एक कमरे में ले गया। कुछ ही देर में कमरे से भेड़ की घबराई हुई चीखें आने लगीं। जब वह भेड़ आखिरकार बाहर निकली तो जमीन पर गिर पड़ी। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। कुछ महीनों बाद कार्ल भेड़ों के बाड़े में मेमनों की देखभाल करने गया, लेकिन जो उसने और उसकी पत्नी ने देखा उसे देखकर वे हैरान रह गए। एक भेड़ ने एक अजीब जीव को जन्म दिया था, बकरी का सिर और इंसानी शरीर। हैरानी की बात यह थी कि दंपति डरे नहीं, बल्कि वे उस बच्चे को घर ले आए। कार्ल बहुत खुश था क्योंकि वह कई सालों से बीमार था और उसके कोई बच्चे नहीं थे। उन्हें लगा कि यह स्वर्ग का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए वे उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पालने लगे। कार्ल ने अपने हाथों से उसके लिए झूला भी बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह तोहफा उनके लिए सिर्फ मुसीबत लेकर आएगा। अगली सुबह वह भेड़ खिड़की के बाहर खड़ी होकर अपने बच्चे को वापस पाने के लिए रो रही थी, लेकिन हर बार औरत उसे भगा देती थी और बच्चे को देखने नहीं देती थी। बारिश में भी वह भेड़ हार नहीं मानी और लगातार आवाज लगाती रही। उस शोर से ऐना परेशान हो गई। उसे बुरे सपने आने लगे और मन में एक अजीब बेचैनी रहने लगी, जैसे कोई भयानक बात होने वाली हो। और सच में एक सुबह जब वह उठी तो उसने देखा कि बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। दंपति घबराकर बाहर दौड़े और अपने बच्चे को ढूंढने लगे। आखिरकार उन्हें वह मिल गया। भेड़ अपने बच्चे को वापस ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐना को उसका यह व्यवहार बहुत गुस्सा दिलाने वाला लगा। वह घर के अंदर गई, बंदूक उठाई और बाहर निकल आई। अगले ही पल